बॉलीवुड गलियारों में इस समय राखी सावंत का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। राखी सावंत के पति आदिल खान दुर्रानी ने जेल से बाहर आने के बाद राखी सावंत के सभी कारनामों का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। आदिल पर राखी ने घरेलू हिंसा के कई आरोप लगाए, जिसकी वजह से दुर्रानी को जेल में सजा काटनी पड़ी। आदिल ने बाहर आने के साथ ही राखी पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। हाल ही में आदिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आदिल ने बताया है कि राखी ने उन्हें ड्रग्स दिए, उनका आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाया। आदिल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राखी अपनी मां के कैंसर के नाम पर लोगों को लूटने का काम किया करती हैं, जिसका हर महीने वो 1 से 2 लाख रुपए डोनेशन भी लेती हैं। वो अपनी मां के निधन के बाद बाहर जाकर बिरयानी खा रही थी, जैसे उनके ऊपर कोई फर्क पड़ा ही नहीं हो। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 6 महीनों में बहुत सारी तकलीफें झेली हैं। मैं और मेरा परिवार इन 6 महीनों में बहुत कुछ फेस कर चुके हैं। मैं बाहर आने के बाद खुश हूं, क्योंकि अब मैं बता सकता हूं कि मेरे साथ राखी ने क्या किया है। आदिल ने राखी के बारे में बताया है कि वो कभी मां नहीं बन सकती है। इतना ही नहीं, आदिल ने कहा है कि प्रेगनेंसी की खबर भी फेक थी। राखी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है। उसका यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, मैं उसके साथ ही था। पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उसका यूट्रस रिमूव कर दिया गया था, तो ऐसे में वो कैसे मां बन सकती है। आदिल ने राखी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने मुझे एक वीडियो बनाकर झूठे केस में फंसाया, जिसके चलते मुझे जेल जाना पड़ा। मेरे ऊपर मेरी ही दोस्त तनु चंदेल के साथ अफेयर की बात कहकर मुझे फंसाया गया और मुझसे 1.5 करोड़ रुपए वसूले गए। राखी ने मीडिया से ये तक कह दिया है कि आप आदिल को कवर मत करो, जबकि तनु चंदेल मेरी एक दोस्त है। हम दोनों एक प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे थे। ये बात मैंने राखी को भी बताई थी, लेकिन उसने इस बात का फ़ायदा उठाया और मेरी लाइफ के साथ खेल गई। मुझे नहीं पता कि वो मेरी लाइफ में खेल जाएगी, तनु के टॉपिक को इतना बड़ा बना देगी और उसका इस्तेमाल करेगी। उसने मेरा और मेरे पूरे परिवार का शोषण किया है। आदिल ने राखी पर एक के बाद एक कई खुलासे किए, कई गंभीर आरोप भी लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि राखी ने मुझे झूठ बोला कि वो सिंगल है, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने राखी से कई बार पूछा कि उन्होंने स्वयंवर से लेकर दीपक कलाल तक किसी शख्स से शादी की है, तो उन्होंने हर बार मना ही किया। राखी ने सभी को झूठ बोला और मुझे ड्राइवर बताया। मैं कोई ड्राइवर नहीं हूं, मैंने MBA किया है और मेरा मैसूर और बैंगलोर में बिजनेस है। जब उनसे पूछा गया कि वो राखी को कैसे जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि राखी से मेरी मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी। मैं राखी को जानता भी नहीं था, लेकिन फिर बातें शुरू हो गई। वहीं रितेश के बारे में आदिल खान ने खुलासे किए। उन्होंने कहा कि राखी ने अपनी मां के सर पर हाथ रखकर कहा था कि उन्होंने रितेश से शादी नहीं की है। इस पर आदिल ने भरोसा किया। फिर इनकी शादी हुई। कोर्ट में राखी ने खुद को सिंगल बताया। फिर दिवाली पर UK में एक शो था, वहां 7 से 8 दिन के लिए राखी चली गई थी। उस वक्त मैं दुबई में था। फिर जब वो आई, हम मिले, तो उसका फ़ोन ऐसे ही मेरे पास था। उसमें कुछ वॉइस नोट थे जो मैंने सुने। उसमें राखी ने कहा था कि रितेश, मैंने आदिल से शादी करके गलती कर दी है, तुम मेरी ही जान हो। मेरे 7 दिन आपके साथ बहुत अच्छे रहे, मैं भूल नहीं सकती। तुम्हारे साथ जो भी फिजिकल हुआ, मुझे मेरी पूरी मेमोरीज याद आ गई। इसके बाद मैंने रिसर्च किया। जब राखी बिग बॉस मराठी चली गई, उस दौरान मुझे वक्त मिला। आदिल का कहना है कि वो राखी से बदला लेंगे और राखी के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तो आदिल के इन आरोपों पर राखी ने कोई पलटवार नहीं किया है, लेकिन अब देखना होगा कि इस पर राखी क्या जवाब देती है। तब तक बाकी बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें NN बॉलीवुड के साथ। शुक्रिया।